Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning. Good morning, Good morning, sir. all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. sir. Good morning. Good morning, sir. हमें भी अब गुड मॉर्निंग। देखिए आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे ट्रेनर है वो हमारे एरिया सेल्स मैनेजर हैं जो कंपनी रखे हुए। उन्होंने लाखों लोगों को ट्रेन किया है और आज की ट्रेनिंग अल्टीमेट आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी ना, वो आपको लगेगा यार मतलब किस ट्रेनिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। आप डायरी पेन लेकर बैठिएगा और आपके जितने भी लोग हैं उनको कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये वाली मीटिंग की तो समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। और स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए टाइम दिया है कि जो लोग रेगुलर लगातार इस सैटरडे की में हमारी पर डे 1 बजे की मीटिंग में आते हैं, तो मैं आपको अलग अलग ट्रेनर अलग अलग लेवल के, है ना, हर व्यक्ति से की ट्रेनिंग हम करवाएंगे। अभी हमने इनसे टाइम ले लिया है कि सर हमें कलर कॉस्मेटिक की भी ट्रेनिंग करानी है, वीआईपी भी ट्रेनिंग करानी है। तो आप जो एंट्री नहीं कर पाते जगह पर, यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी की सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी, राइट। तो चलिए मैं अभी एक वीडियो चला रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 1:10 पे इसको हम शुरू कर देंगे। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। Good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. How are you? एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा अनम्यूट कर दूंगा ना। म्यूट ऑल एंड अनम्यूट। राइट। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. मॉर्निंग माय गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। Good morning. से मिलने का हमें मौका मिल रहा है जो जिन्होंने लाखों लोगों को। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आपको अभी रीड कर रहा हूँ। चलिए ना, मैं अभी जो दोस्तों ये ट्रेनिंग होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है। हमारे जो ट्रेनर है वो हमारे आज के एरिया सेल्स मैनेजर हमारी कंपनी के हैं जिन्होंने लाखों लोगों को ट्रेन किया है, जो बहुत हाईली डिमांड, जिनकी डिमांड बहुत हाई रहती है और जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं और उनकी काउंसलिंग के लोग तरसते हैं, उनसे मिलने के लोग तरसते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। और मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे आपका समय लिया, उनके पास था नहीं, लेकिन स्पेशली मैंने अपनी टीम के लिए निकलवाया क्योंकि जो लोग मेडिटेशन में आते हैं और लगातार 1 बजे की वाली मीटिंग में आ रहे हैं, मैंने कहा सर वो लोग बहुत कमिटेड है, बहुत सीखना चाहते हैं और आपकी सर एक डेट चाहिए होगी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना समय निकाला और ये डेट हमें दी। और मैं आपको बताऊँ सर दोस्तों कि जब से वो हमारे एरिया सेल्स मैनेजर बने हैं, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि बहुत प्यार से वो सुनते हैं। नॉलेज उनके अंदर बहुत सारा बहुत मतलब अथाह नॉलेज उनके पास है। थोड़ी सी भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत मतलब हमारे लिए मतलब बहुत लकी बात है हमारे लिए कि उनसे हमें मतलब थोड़ी उनका अगर जितनी उनके पास नॉलेज है उनका अगर हमें 10% भी मिल जाए, 5% भी मिल जाए तो हम बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को ट्रेंड करते हैं ऐसे लोग जो बड़े जो ट्रेनर हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो हमारे क्या नाम वो हमारे दीपक सर की ट्रेनिंग लेते हैं और इनसे वो हेल्प लेते हैं। तो सोचो जब पूरे इंडिया को जो व्यक्ति चला रहे हों, पूरी इंडिया के बिजनेस को जो देख रहे हों, अगर उनसे हमें ट्रेनिंग में सीखने का मौका मिल रहा हो और ऐसा मौका मिल रहा हो घर पे बैठकर मिल रहा हो, राइट, तो जितने भी लोग चल रहे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा आराम से एक जगह पे बैठ जाएंगे, चल फिर के ना लें, डायरी पेन निकाल लें, क्योंकि वो जो एक वर्ड बोलेंगे, एक शब्द बोलेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला है उनका और आज मैं ले पाया हूँ। और क्योंकि जब भी वो ट्रेनिंग करते हैं तो लोग चुपचाप आराम से बैठ जाते हैं, कि एक वर्ड को उनको सुनते हैं
उनकी आवाज़ में वो जादू है, उनके नॉलेज में वो जादू है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और अभी तो जो ट्रेनिंग करते हैं वो 1000 लोगों की कैपेसिटी होती है, 2000 लोग तो वीटी कर रहे होते हैं उनका, राइट। तो चलिए मैं बुलाने जा रहा हूँ, देखता हूँ अभी हमारे सर को बुलाने का था एंट्री के लिए, राइट। 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं बुलाने चाहूँगा हमारे एक मिनट, हाँ। मैं देख रहा हूँ शायद सर की एंट्री नहीं हो पा रही अभी। तो वो जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो लीडरशिप के पास ट्रेनिंग देंगे, और लीडरशिप का मतलब है कि आपके अंदर जो लीडरशिप वाले गुण हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो जो पॉइंट हम नोट कीजिएगा। देखिए, जब भी हम इस मीटिंग के बैठते हैं, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी मीटिंग के अंदर हम लोग बैठते हैं तो हमारे 2 पर्पज़ होते हैं, हमारे 2 कारणों से बैठने के। एक होता है हमारा पर्पज़, एक होता है हमारा नोइंग, एक होता है डिस्कवरी। नोइंग का मतलब है कि हमने कोई भी मीटिंग अटेंड करी, कोई भी हमने मीटिंग अटेंड करी, और उस मीटिंग को अटेंड करके हमने बस ये जान लिया कि हाँ ये मीटिंग में हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है जी। मीटिंग में हम लोग आए और हमने मीटिंग को अटेंड कर लिया, राइट। अब मीटिंग को तो हमने अटेंड कर ली, लेकिन हमने उसमें से कुछ डिस्कवर करने के लिए आए हैं या सिर्फ जानने के लिए आए हैं? जैसे जानना और डिस्कवर में क्या फर्क है? जानना मतलब क्या हुआ कि हमने कविता पढ़ी, हमने कविता जान ली, लेकिन जब हमने कविता को लिखा, पोएम हमने लिखी, तब हमने क्या किया? तब हमने डिस्कवर किया। तो आपको मैक्सिमम कहाँ से, तब कौन सी चीज मिलती है? आप उसको नोइंग, जानने के लिए सीख रहे हैं या डिस्कवर करने के लिए सीख रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर जब हम लोग बैठे, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद जब हम उसको अपनी जिंदगी में ढालते हैं, तब हम डिस्कवर करते हैं कुछ। तो ये हम जब कभी कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं, अपने अंदर कुछ डिस्कवर करेंगे, या सिर्फ जानने के लिए जा रहे हैं। जानने के लिए जाएंगे, हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, जब कुछ जरूरत पड़ेगी उसको आप निकाल लेंगे। लेकिन डिस्कवर करेंगे तो आप तेजी से उस पर काम कर पाएंगे, और तेजी से आपको आउटपुट आने आपके शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आज हम लोग सब बैठेंगे, सब लोग कमिट करते हैं कि आप डिस्कवर करेंगे। लिखिए चैट बॉक्स में, हम लोग डिस्कवर करेंगे आज, अपने अंदर कुछ निकालेंगे। मैसेज नहीं आ रहे सर डिस्कवर करने के लिए? चलो यार, हाँ जी, क्या डिस्कवर करने के लिए बैठेंगे जी, राइट। तो चलिए दोस्तों, हमारे सर दीपक सर भी आ चुके हैं। मैं ढूंढ रहा था, काफी ऐसे मुझे मिल नहीं पा रहे थे, तो मैं ढूंढ लिया है, सर आ चुके हैं, सर की एंट्री हो चुकी है, और हम सब लोग सर का वेलकम करेंगे। मैं थोड़े 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट करूंगा और सब लोग सर का वेलकम करेंगे, क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती हमारे सामने, एक ऐसे ट्रेनर हमारे सामने, जिनसे आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। बड़ा मुश्किल से उनका समय मिला है, तो हम तो सर को बता देना चाहिए, आप लोग बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि हम कितना एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना जी। राइट, चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम सर, मॉर्निंग एंड थैंक यू गुड मॉर्निंग। चलिए मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो सही है, सर आ चुके हैं हमारे पास में, और दोस्तों मैं आपकी जोरदार ताली को बीच में बुलाने जा रहा हूँ। हमारे आज शानदार एरिया सेल्स मैनेजर, सबके दिल की चाहत और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत नॉलेज रखने वाले, बहुत शानदार लीडर, आपकी जोरदार ताली के बीच में मिस्टर दीपक मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के सेशन में आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि आज इतने सारे लोगों से, जो कि वेस्टीज के बेहतरीन आप कह सकते हो नगीने हैं, जिनसे आज मिलने का मौका मिला है आपके माध्यम से, तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा।
और साथ ही साथ इतने अच्छे तरीके से जो आप लोगों ने वेलकम किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारी जो मेन जिस चीज से हम लोग बात करने वाले थे, वैसे बेसिकली तो रिजवान सर ने कहा कि सर आपकी इच्छा है, आप जो चीज बोलना चाहे, बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर आज हम सब अगर इकट्ठा हुए हैं तो उसके पीछे एक मकसद, आज हम वेस्टीज में हैं तो उसके पीछे एक रीजन, एक कारण है। सर मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ बातचीत करना? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि आज हम सब अगर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक मकसद है, एक रीजन है। आप वेस्टीज में आए हैं तो उसके पीछे एक रीजन है, एक मकसद है, और शायद हर व्यक्ति अगर अपने अंदर देखेगा तो उसे वो मकसद, वो रीजन नजर आ जाएगा। और अगर आपको वो मकसद, वो रीजन, वो कारण नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आपको सोचने की जरूरत है। मैं बहुत ही आज जो है बिल्कुल सरल शब्दों में बातचीत करूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें कि आपको लगे कि ये चीज कैसे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। और अगर आप लोग को फिर भी मेरी कोई बात नहीं समझ में आती तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज जैसे कि मैंने कहा, मकसद, रीजन ही आपको ताकत देते हैं या सोचने की हिम्मत देते हैं एक गोल को डिसाइड करने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर हूं। यूपी वेस्टर्न टेरिटरी हैंडल करता हूं और आप लोगों के बीच में काम करता हूं और आपके लिए काम करता हूं। और शायद यहाँ पे ये जो टर्म आपने अभी सुना कि आप लोगों के साथ काम करता हूं और आपके लिए काम करता हूं, ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कंपनी में, किसी के मैनेजमेंट में और कहीं जगह पे सुनने की या फिर सुन सकते हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में सुन सकते हैं। क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम आपको एक ऐसी ताकत देता है जिसके माध्यम से आप इस तरह की बातचीत कर सकते। आज हम सबको वेस्टीज ने मौका दिया है कि हम एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें एक रीजन दिया है, अगर हमें सफल होना है तो हमें दूसरों को सफल करना पड़ेगा। और मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी, बहुत अच्छी बात लगी जो रिजवान सर ने कहा कि नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। नोट्स से रिलेटेड एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा, एक छोटा सा कारण, एक साइंटिफिक रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी किसी सेशन में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे वेस्टीज की ही VLC और VWS जैसे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हों। जब भी आप वहां पे जाते हैं तो कुछ चीजें आपको दी जाती हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज, आपको बैठने के लिए चेयर दी जाती है, सहारा लेने के लिए आपको टेबल दी जाती है, और साथ ही साथ दिया जाता है नोटपैड, और लिखने के लिए आपको पेंसिल या पेन दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आप लोगों ने डीपली सोचा? ये कोई ट्रेडिशन नहीं है दोस्तों। मैं बहुत सारी चीजों पे बात करूंगा, मैं अभी आप लोग की बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको कैसे किसी सेशन में प्रिपेयर होना चाहिए। ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई मतलब कोई पारंपरिक चीज नहीं है जो कि जो है आपको जो है ये तो व्यवस्था है, इसको तो करना ही करना है ऐसे। इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, और साइंटिफिक लॉजिक है। दोस्तों, जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी को सुनने जाते हैं, या आप घर पे बैठ के किसी को यूट्यूब पे, टीवी पे कहीं भी सुनते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप 100 में से सिर्फ 80% बातें ही सुनते हैं, समझिएगा, सुनते हैं। और उसमें से 80% बातों में से सिर्फ 40, आप कह सकते हैं 40% बातें ही आपको या समझ में आती हैं पूरी तरीके से। बाकी की चीजें आप सुनते तो हैं लेकिन आप उसे समझते नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक थ्योरी कह रही। ये बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया गया है। और साथ ही साथ समझने के साथ साथ जब आप उस सेशन से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ 10% बात ही आपको याद रहती है। इसीलिए जब कोई चीज आप सिर्फ सुनते हैं तो आपको सिर्फ वो कुछ समय तक याद रहती है। जब आप कोई चीज देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय तक याद रहती है, लेकिन जब कोई काम उससे रिलेटेड आप करते हैं तो आपको लंबे समय तक और कभी कभी पूरी जिंदगी वो चीज याद रहती है।
इसके तो वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं अभी ज्यादा उदाहरणों पे नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप सब कुछ सोच सकते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, ऐसा कहते हुए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जितने लोग शादीशुदा हैं, जरा याद करके बताओ कि आज की तारीख में ही 1 महीने पहले आपकी वाइफ ने आपसे क्या कहा था और आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कहा। 100% श्योर हूं कि लोगों को नहीं याद होगा, आप सबको नहीं याद होगा, बिल्कुल नहीं याद होगा कि क्या कहा था। कोई जरूरी बात कही थी, या कोई बात बताई थी, या कोई नॉर्मल सी बात पूछी थी, सवाल पूछा था आपसे कि आज घर में क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं याद होगी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ सुना था उन बातों को। लेकिन मैं आज बोल रहा ना, हम सब घर पे है ना, आज एकदम घर से जुड़े जुड़े एग्जाम्पल की बात करूं। दूसरी टॉपिक, अगर दूसरा चीज, इसी चीज को हम देखते, जब आप देखते हैं कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आपने अपनी जो है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप भाई भाई हैं, या अपनी बहन के साथ आप लोगों ने बैठ करके कोई मूवी देखी। मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे शोले मूवी देखी, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि एक बात बताना, शोले मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का जो है क्या रोल था और सलमान खान का क्या रोल था, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि अमिताभ बच्चन की ने क्या एक्टिंग की थी उसमें, और सलमान खान क्या बनेगा। सही बोल रहा हूं मैं? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपको याद है ना अमिताभ बच्चन? चैट बॉक्स में लिख के बताइए अमिताभ बच्चन और सलमान खान ने क्या रोल किया था वहां पे। अच्छा, सलमान खान के कैरेक्टर का क्या नाम था? प्लीज मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, सलमान खान के कैरेक्टर का क्या नाम था? अरे ये क्या बात होती है, सब कह रहे सलमान है ही नहीं, सलमान था ही नहीं। सही में आप लोगों ने देखा है शोले मूवी? सलमान नहीं है उसमें? अच्छा, अब जरा, चलो ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, गलती हो गई हमसे, हम कान पकड़ रहे, माफी मांगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अब खुद के दिमाग पे जोर डाल करके सोचिए, और अपने दिमाग को याददाश्त के घोड़ों को पीछे ले जाइए, और सोच करके बताइए आपने शोले मूवी कब देखी थी। आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने लास्ट मंथ की इस तारीख पे क्या कहा था, उससे तो पहले ही देखी होगी, लेकिन आपको याद है कि उस मूवी के अंदर सलमान खान नहीं था, उसमें धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी थे। ये याद है आपको? और आपको ये भी अच्छे से याद होगा कि जब बॉटल फूटी थी और कांच टूटा था, तो उसमें माधुरी दीक्षित ने कितना अच्छा डांस किया था। याद है ना माधुरी ने कितना अच्छा डांस किया था ना डांस? अच्छा, सपना मैम कह रही फिर गलत, तो मैम सपना मैम कौन था फिर वो? अच्छा, हेमा मालिनी जी थी, नीलम मैम ने बताया। बिल्कुल, मतलब मैं ही गलत हूं, मेरी नॉलेज थोड़ी कमजोर है ना, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आप सब लोगों ने इसका मतलब शोले मूवी देखी है। अब फिर वही कहूंगा, अब याद करके बताओ शोले मूवी कब देखी थी, कितना पहले देखी थी। एक जन ने भी मैसेज शायद किया था 2014 में देखी थी, लेकिन 2014 पे ये याद है कि बॉटल पर हेमा मालिनी जी नाची थी, न कि माधुरी जी। लेकिन ये याद नहीं है कि आपके जो है, आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने 1 महीने पहले आपसे क्या बात कही थी। अब समझ में आया क्या अंतर होता है किसी चीज को सिर्फ सुनने में और किसी चीज को देखने में। कितने समय तक आप वो चीजों को रिलेट करके याद रखते हो। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी है इसकी। हमारी आंखों के थ्रू फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। वो चीजों को देखता है तो ज्यादा याद रखता है, राइट? और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब एक तीसरे कैटेगरी पे आ जाते हैं। याद करिए, किसी दिन ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब जो लोग शादीशुदा हैं उन पे ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं मैं, ऐसे एग्जांपल दे के। चलिए इजी कर देता हूं, नहीं तो मैं कुछ और पूछने वाला था कि 1 महीने पहले अगर आपके ऊपर अत्याचार किया गया हो और आपसे कुछ काम कराए गए जबरदस्ती, तो आपको कब तक याद रहेगा? आई वोंट टेक सच एग्जांपल्स, मैं इन पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करता हूं सिंपल सी चीज। अगर आपकी जिंदगी में मैं पूछूं कि आपने वेस्टीज कब ज्वाइन की थी और आपका पहला व्यक्ति कौन था, पहला प्रोस्पेक्ट कौन था जिसके पास आप गए थे उस चीज को बताने, तो शायद आज से 10 साल बाद भी पूछूंगा तो आप बता दोगे कि हाँ, सबसे पहला प्लान किसको दिखाया। हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो काम आपने किया था,
उस काम पे आपने मेहनत की थी, आपकी बॉडी के सेंसेस इन्वॉल्व हुए थे उसके अंदर, आपने बोला, जब आपने बोला तो आपके कानों को सुनाई दिया, आप चल के गए, टेम्परेचर को महसूस किया, आपकी स्किन पे असर हुआ, राइट? आप गए, उससे बातचीत की, उसके साथ चाय पी, सारी चीजें इंपैक्ट बनाती है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं घर पे, अभी मैंने देखा था ना वीडियो में, शायद मैं इसी चीज के लिए आया था कि अभी भी मैं देख रहा था कि रिजवान सर इतने अच्छे से और प्यार से आप सबको जो है चीजें बता रहे थे, और काफी सारे लोग आराम से बिस्तर पे लेट करके और उसके बाद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर। दोस्तों ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, एक बात याद रखना, मैं एक चीज क्लियरली आप लोग को बता रहा हूं, लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में तैराकी सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, तो किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में ऑडियो सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्चुअली पानी में उतरना पड़ेगा। और आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे, तब हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। एंड ये प्रैक्टिकल चीजें, वेस्टीज प्रैक्टिकल गेम, ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रैक्टिकल गेम है, इसे करना पड़ता है, इसे जीना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, होम मीटिंग आप जो है ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग में जो सीखा उसे आके अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के आपके अंदर वो सारी की सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सो इसीलिए इतना लंबा मैंने टाइम लिया, उसके लिए जो है सॉरी, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सब नोटपैड और पेन के साथ बैठिए और तुरंत जो है चीजों को नोट डाउन करना शुरू करिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे, बात करेंगे किस तरीके से एक व्यक्ति की पहचान आप कर सकते हो कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, किस तरीके से आप जान सकते हो कि कौन सा व्यक्ति कितना पावरफुल है अपनी लीडरशिप स्किल्स को लेकर के। तो हम बहुत ब्रीफली चीजों पे समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान सर से कि या तो मुझे होस्ट बना दे ताकि मैं शेयर कर सकूं, या मुझे को होस्ट बना दे। चलिए कोई बात नहीं, डजंट मैटर। रिजवान सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी बातचीत कर लूंगा। सो जैसा कि मैं कह रहा था आप लोगों से कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करें और ये समझें कि आखिर हम सब क्या बनना चाहते हैं। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से आज पूछूं तो वो ये कहता है कि मैं पूछता हूं क्या बनना चाहते हो, तो वो सीधे कहता है मैं लीडर बनना चाहता हूं। मैं पूछता हूं फॉलोवर क्यों नहीं, तो वो कहता है कि नहीं, वो क्यों, क्योंकि फॉलोअर बनने में थोड़ा सा ईगो इशू आ जाता है। मैं फॉलो करूंगा, मैं फॉलोअर बनूंगा, मैं तो लीडर बनूंगा। दोस्तों लेकिन लीडर बनने के लिए हमेशा कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि लीडर सिर्फ कहने से कोई लीडर नहीं बनता है, लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ती है, राइट? ओह ये क्यों पॉज क्यों हो गया? बंद कर देना पड़ेगा। चलिए, सो लीडरशिप स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा लीडर बनने के लिए आपको, आप देखिए लोग अक्सर हमेशा आपको कहेंगे कि लीडर जो होते हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, बट आपको मैं बता दूं आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहां की लीडर सिर्फ पैदाइशी वाले नहीं होते। ये कंपनी ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है वेस्टीज का कि यहाँ पे लीडरशिप क्रिएट की जाती है। लेकिन लीडरशिप अब स्किल्स अपने अंदर लाने के लिए पहले आपको फॉलोअर बनना पड़ता है। सो अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप एक्चुअली सच बताऊं तो लीडरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि कौन होता है लीडर। ये लीडरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे आप ढूंढ नहीं सकते। ये एक एट्रीट्यूड होती है, आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट है, एक भावना है, एक काम करने का तरीका है जो औरों से अलग हट करके होता है। वो कहते हैं ना कि जो स्पेशल व्यक्ति, जो लीडर होता है, अच्छा वो काम तो वही करता है जो बाकी सब करते हैं, लेकिन उसको काम करने का तरीका अलग होता है। वो करता कैसे है? डिफरेंट वे में, राइट? तो लीडरशिप की नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या होता है कि परफॉर्म्स वन और मोर एक्ट लीडिंग द अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड कंप्लीट एम्बिशन। मतलब ह्यूमन बिहेवियर को, इंसानी जो आप कह सकते हैं भावनाएं होती हैं, उसे इस तरीके से इस्तेमाल करता है, मैनिपुलेट करा करके इस तरीके से आगे बढ़ाता है
कि लोगों को वहां पहुंचाता है जहां सचमुच में उनको होना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए वो वहां पर लोगों को उस तरीके से एक डायरेक्शन में पुट ऑन करता है ताकि लोग अपना गोल अचीव कर सकें। और लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप इज लाइक अ ब्यूटी यानी लीडरशिप के बारे में अगर मैं बताऊं तो लीडरशिप खूबसूरती की तरीके से होती है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप खूबसूरती को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई खूबसूरत चीज आपके सामने आती है तो आप उसे देखते ही जान जाते हैं, आपके अंदर से वो फीलिंग आ जाती कि यस ये है, इसे कहते हैं खूबसूरती। उसी तरीके से लीडरशिप को आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई लीडर अपने गुणों के साथ सामने आता है तो उसके किए गए कार्य और उसके लिए गए एक्शंस के माध्यम से आप ये देख के ही समझ जाते हैं कि यस ही इज द लीडर एंड ही हैज द लीडरशिप। अब हम लीडर की बात करते हैं। लीडर के बिल्कुल सिंपल सरल सा डेफिनेशन है, लीडर इज समवन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। वो न सिर्फ ये जानता है कि रास्ता क्या है और साथ ही साथ वो उस रास्ते पे चलता भी है और आपको उस रास्ते को दिखाता भी है कि आपको इस रास्ते पे आप बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगा। लेकिन ये एक नॉर्मल चीज है जो आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और बताऊं, जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर स्ट्रैटेजिक थिंकर होता है। स्ट्रैटेजिक थिंकर आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा, जिसको नींद आ रही हो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्ट्रैटेजिक थिंकर क्या होता है? स्ट्रैटेजिक थिंकर वो जो तुलनात्मक, नंबर वाइज, कैलकुलेटिव सोचता है। आपको कोई भी एक्शन लेना, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, जो कि आप सब हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर गुण हैं, मैं रोज देखता हूं आप लोग को, लेकिन जब आप कोई भी एक्शन लें, कुछ भी, इवन कुछ भी बोलें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना बोलना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता है कि आप क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे बोलते हैं, क्योंकि आपके कैसे बोलते हैं वो बिल्कुल अलग कर देता है आपको कि आपने क्या बोला। क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, लेकिन कैसे बोलते हैं आप वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा लीडर इन चीजों का ध्यान रखता है, आप लोगों के लिए विजन क्रिएट करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और मोटिवेट करते हुए आपको गोल की तरफ लेकर के जाता है। राइट? मैंने अभी बताया कि अगर मैं पूछूं किसी व्यक्ति से कि क्या बनना पसंद करोगे, तो पहले ही कहेगा मैं लीडर बनूंगा, मैं फॉलोअर नहीं बनूंगा। लेकिन एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना आवश्यक है। राइट? इसके साथ ही साथ अगर मैं लीडरशिप स्किल की बात करूं, लीडर इज अ इनोवेटर। इनोवेटर क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति जो नए चीजों की खोज करता है, नए रास्तों की तलाश करता है, मुश्किल परिस्थितियों में सिर्फ उसी पुराने दरवाजे की तरफ देख करके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जो है, दो लोगों को मैंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, राइट? और एक कमरे के अंदर बंद किया, उस कमरे के अंदर एक खिड़की थी, एक दरवाजा था, एक रोशनदान था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब दरवाजा मैंने बंद कर दिया तो एक व्यक्ति होगा जो सामने बैठ जाएगा और कहेगा हे भगवान मैं क्या करूं, दरवाजा बंद है, मैं बाहर कैसे जाऊं। लेकिन एक अच्छा लीडर जो उनमें से होगा वो ये देखना चालू करेगा, कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, खिड़की जो है, खिड़की तो है, खिड़की से निकलेंगे, चलो कोई बात नहीं, खिड़की जो है बंद है तो उसको ठीक है, दरवाजा तोड़ना मुश्किल है, खिड़की तोड़ना आसान है। वो हमेशा रास्तों की बात करेगा, वो हमेशा सॉल्यूशंस की बात करेगा और नए रास्तों की खोज करते हुए सफलता पाएगा। एक लीडर जो होता है एक अच्छा कोच होता है। दोस्तों मैं अपने ट्रेनिंग्स में हमेशा यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। आई होप आप सब वो स्टोरी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ आप लोगों ने हाँ कह दिया, वरना कहानी तो मैं वैसे भी सुनाता। तो एक छोटी सी चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक अच्छा कोच होता है। वो समझता है कि सामने वाले के गुण क्या है, लक्षण क्या है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो अगर आप अपने टीम के लीडर हो तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाले की, अपने कहते हैं ना KYC, क्या है KYC? नो योर कस्टमर। तो KYD, नो योर डाउनलाइन, बहुत जरूरी है। और डाउनलाइन के लिए भी है KYU, नो योर अपलाइन।
आप अपलाइन को चाहिए कि डाउनलाइन के गुणों का इस्तेमाल करे और डाउनलाइन को चाहिए कि वो अपलाइन के गुणों का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बेनिफिट का गेम है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हाथ छोड़ छोड़ के अलग अलग जगह भागेंगे ना, तो ये जो देख रहे हैं ना सीक्वेंस, कोई कहीं गिरा मिलेगा, कोई कहीं गिरा मिलेगा, क्योंकि ये साथ हाथ पकड़ के चलने का बिजनेस है, अलग अलग काम करने का बिजनेस नहीं है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। आप सब ने नाम सुना होगा उसैन बोल्ट का। उसैन बोल्ट को कहा जाता है फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, दुनिया का सबसे तेज धावक पूरी धरती पे। अच्छा, उसकी बड़ी अच्छी एक प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। जब वो अपने स्कूल टाइम में था, हाई स्कूल टाइम में था, हाई स्कूल एक्चुअली कॉलेज लेवल को फॉरेन में आप देखेंगे तो हाई स्कूल कहते हैं। एक स्कूल होता है, एक हाई स्कूल होता है। तो जो अपने वो स्कूल हाई स्कूल टाइम पे था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था एथलेटिक्स में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। लेकिन उसका जो कोच था, स्पोर्ट्स के कोच होते हैं ना, जैसे आप लोग के बच्चों के स्कूल में पीटीआई होते हैं, पीटी मतलब जो प्ले टाइम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, पीटीआई आप लोग के स्कूल में भी रहे होंगे। तो वैसे उनका जो कोच था, जो एथलेटिक्स के लिए प्रिपेयर करता था, उसके अंदर एक जो है, उसने क्या देखा, वो लगातार ये एनालाइज करता था कि ये लड़का इंटरेस्ट नहीं लेता है, इन चीजों से दूर भागता है, अलग रहता है, लेकिन इसकी जिस तरीके से इसके अंदर स्टेमिना है, ये बहुत अच्छा धावक बन सकता है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज जो है उसने जो है देखा और बहुत ध्यान से जो है उस पे ध्यान देना शुरू किया। अब इसके साथ ही साथ फिर क्या हुआ, उसने एनालाइज करना चालू किया, लेकिन एक दो बार बात करने पर भी क्या हुआ, उसने मना कर दिया। I'll take सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। चलिए, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि वो बार बार उन्होंने उससे बात की, लेकिन बात करने का कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि हमेशा वो मना कर देता था। उसैन वो कहता था ये मेरे मुझे नहीं पसंद है और ये मेरे बस का नहीं है, ये सारी चीजों पे बातचीत होने लगी। मतलब उसको खुद की उसकी एफिशिएंसी नहीं पता थी, जैसे कि आज होता है जब आप किसी से बात करते हो अपने डाउनलाइन में किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपलाइन ने कहा कि आपको सीएनटी करनी है, कल की सीएनटी आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, कुछ समस्या है जिसके कारण मैं नहीं रहूंगा। और जो है आपने क्या किया, आपके हाथ पैर फूल गए और आपने कहा नहीं सर मुझसे कैसे होगा, मैं तो नया हूं, मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। पहले ये सोचो, उस अपलाइन ने आपको ही क्यों कहा करने के लिए? जरूर उसने कुछ क्वालिटी देखी होगी आपके अंदर, इसलिए आपको करने के लिए। अक्सर लोग अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते, जैसे उसैन नहीं पहचान रहा था अपनी क्षमता। तो अब क्या किया, अभी सिखाया था आप लोग को, बताया था मैंने, केवाईसी। उसने कुछ खुफिया सूत्र लगाए, किसके पीछे? उसैन के पीछे, कि पता लगाओ इस लड़के के बारे में, इसकी खूबियां, इसकी ताकत क्या है। हमेशा पता लगाइए अपने डाउनलाइन की, और अपना अगर जो है आप ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी डाउनलाइन का पता लगाइए, क्या चीज उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस, उसकी क्या कमजोरियां हैं और उसकी क्या ताकत है, राइट? और दोनों चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसैन के बारे में पता लगाना चालू किया, तो उसको पता चला किसी कॉलेज में एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता है, मतलब इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये बात उस कोच को ट्रिगर कर गई और उसने उस चीज का इस्तेमाल किया। कैसे, मैं बताता हूं। 200 मीटर की रेस में उसने क्या किया, जबरदस्ती उसैन को लेकर के आए और घुमाते फिराते कॉलेज की जो बेस्ट रनर्स थे उनके साथ एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। जैसे आप देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, यूट्यूब पे, कभी टीवी में, न्यूज में देखा होगा, कैसे लोग लेन में दौड़ते हैं ना, तो एक लेन में ला करके खड़ा कर दिया। तो उसैन ने कहा सर आप मुझे जबरदस्ती, आप मुझे इस तरीके से कह रहे हैं, मुझे नहीं करना। उसने कहा उसैन मैं तुम्हें करने को कह भी नहीं रहा हूं, बट तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उसैन ने कहा क्या? बोले एंड पॉइंट की तरफ देखो। एंड पॉइंट की तरफ उसने देखा,
तो वहां पे कोई और नहीं, वही लड़की खड़ी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। कोच ने बड़े धीरे से उसके कान के पास जाकर के कहा, अगर आज तुम ये रेस हार गए तो तुम उसे सारी जिंदगी के लिए खो दोगे। समझिएगा दोस्तों, रीजन आपका बहुत ज्यादा, वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप 1 लाख रुपए कमाना तो चाहते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए क्यों कमाना है, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, या मैं 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, या मैं 5 लाख कमाना चाहता हूं, 10 लाख कमाना चाहता हूं, उसके पीछे रीजन कितना स्ट्रांग है आपका, उस दिन आप क्वेश्चन करना छोड़ दोगे। किससे? आप क्वेश्चन करना छोड़ दोगे अपने अपलाइन से। आप सिर्फ जरूरी चीजों के पे सवाल पूछोगे, और हमेशा जो वो कहेगा वो बात आप सुनो और काम करोगे। क्योंकि जिस दिन आप रुकोगे ना, उस दिन वो जो आपका वाई है ना, जो कारण था, रीजन, वो आपको दोबारा से एनर्जी दे देगा आगे बढ़ने के लिए। तो उसैन बोल्ट के कोच ने कहा उससे कि देखो, एंड पॉइंट की तरफ देखो, वहां पे क्या है। उसने देखा वो लड़की खड़ी थी, और उसने उनके कान में जाके कहा, उसैन अगर आज तुम ये रेस हार गए तो तुम सारी जिंदगी के लिए उसको खो दोगे। और फिर हुआ क्या, वो सारी दुनिया जानती है। गेट सेट गो हुआ, और उसके साथ उस दिन वो लड़का जो भागा है, जिसे आज हिस्ट्री कहते हैं ना, बोल्ट की तरीके से, बिजली की तरह से वो लड़का दौड़ा है, और वहां पे पूरे कॉलेज के बेस्ट रनर्स को हराते हुए उस कॉलेज का वर्स्ट रनर बेस्ट बन गया। हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में लूजर कोई नहीं होता। 2 ही चीजें होती हैं, इधर विनर होता है या लर्नर होता है। लूजर जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि लूजर आप तब बनते हैं जब आप खुद को लूजर मान लेते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो क्या करता है, पहली चीज अपनी KYC स्ट्रांग रखता है, और आपको अपनी KYC स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही साथ लीडर जो होता है पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिकली वे में काम करता है। वो ये समझता है कि मेरी डाउनलाइन का किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, और उसके माध्यम से वो उनकी लाइफ को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक बेहतरीन सेल्स पर्सन की तरह बिहेव करता है, लोगों की कमियों और अच्छाइयों को सही तरीके से आगे प्रस्तुत करता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लीडरशिप की बहुत बड़ा एक की पावर पॉइंट होता है कम्युनिकेटर। एक अच्छा लीडर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। एक अच्छा लीडर कम्युनिकेट करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा बोलता है, ये मत समझना। आप सबको मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि बहुत अच्छा बोलता है। बहुत अच्छा बोलना मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि वो जब बोलता है तो उसकी बातें बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, और सीधे सामने वाले को समझ में आ जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी आसान करके बताता है। इसीलिए लिखा है कि बहुत अच्छा क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर। समस्याओं की बात नहीं करता है, सॉल्यूशंस की बात करता है। जिस दिन आप सबको मैं एक चीज चैलेंज करके कहता हूं, जिस दिन आप सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगेंगे ना, उस दिन प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी आए, आप हमेशा सॉल्यूशन पे काम करेंगे, तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा आप लोगों के। सॉल्यूशन पे बात करिए। डिलीवरी नहीं हो रही है, किस तरीके से करा सकते हैं। मेरा टीम मेंबर है, वो अपनी डाउनलाइन को नहीं संभाल पा रहा है, अच्छा ठीक है, मैं किस तरीके से उसमें मदद कर सकता हूं, और मदद करके देखते हैं क्या समस्या आ रही है। सॉल्यूशन पे फोकस, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व आउट हो जाएगी। टाइम को मैनेज करो, टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आज अगर डबल पीवी का आखिरी दिन मैनेजमेंट ने अपग्रेड किया है, तो आपको आज ही कैलकुलेशंस के माध्यम से आपको शाम तक में सारे के सारे क्लियर करने होंगे, आपके जितने भी टीम मेंबर्स के पेंडिंग रह रहे हैं बिजनेस। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर कई बार होता है कि आप लोगों की मेल्स आती हैं कि जय सर मेरा छूट गया था, वो चीज पूरा करें। वेस्टीज मैनेजमेंट इज ऑलवेज ओपन। हम सब हमेशा आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पे मौजूद है।
और लगातार हम आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। बट अगर आपने इस चीज को टाइमली मैनेज कर लिया होता तो शायद जिस टाइम में आप इस चीज को सही करवाने में लगे हैं उस टाइम में आप अपनी अलग से प्लानिंग कर रहे होते। राइट? लीडरशिप मैनेजेस क्वालिटी। एक अच्छा लीडर अच्छी क्वालिटी को मैनेज करता है। क्वालिटी को मैनेज करता है का मतलब वो हमेशा क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी की बात करता है, अपनी टीम में से लोगों को चुनता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका अपलाइन आपसे कह रहा है, अगर आपका अपलाइन आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कल की सीएनटी करनी चाहिए या परसों का कोई प्रोग्राम करना चाहिए या जिस चीज पे दीपक जी ने बोला था लीडरशिप पे उस पे आपको बोलना है, तो वो चीज क्यों बोला जा रहा है आपको, इस पे फोकस करो। क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो समझता है कि आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो क्षमता है कि इस चीज को आप पूरा कर सको। साथ ही साथ लोगों के बीच की केमिस्ट्री को मिक्सअप करना। देखिए हर व्यक्ति, हर इंसान, कहते हैं ना इंसान अलग अलग इंसान, उंगली के 5 उंगली, ये आप कह सकते हैं हाथ के 5 उंगलियों की तरह होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है। ऐसे ही लोगों की सोच भी होती है, लोगों की बिहेवियर भी होता है। उस चीज को लीडर क्या करता है, मैनेज करता है, संभालता है, ताकि लोग आपस में मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ सके। क्योंकि ये सारा का सारा किस चीज के लिए है, टीम मैनेजमेंट का गेम है। सारा का सारा एक साथ मिल करके आगे बढ़ने वाली चीज है। इसीलिए लिखा है अब यहाँ पर लीडरशिप मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल भी क्रिएट मतलब किया हुआ है अपना, सपना लेकर के आप आते हैं। आपकी जो लीडरशिप है वो आपके सपने को गोल में कन्वर्ट करती है, टाइम लगा देती है, टाइम स्लॉट लगा देती है उसके आगे, जिसके कारण क्या होता है, हो सकता है किसी परिस्थितियों के कारण, किसी लॉकडाउन के कारण, किसी कोरोना के कारण आपकी गति स्लो हो जाए, लेकिन वो गोल आपको हमेशा क्षमता और ताकत देता रहेगा, कारण आपको हमेशा देता रहेगा। आपको क्यों सफल होना है, आपको क्यों उस गोल पे पहुंचना है। वो गोल आपका कुछ भी हो सकता है। आपका गोल लग्जरी कार हो सकती है, आपका गोल विदेश यात्रा हो सकती है, आपका गोल यहाँ पर क्राउन बनना हो सकता है, लेवल अचीव करना हो सकता है, 2 लाख 1 लाख 5 लाख की इनकम हो सकती है। अच्छा, लेकिन वो क्यों चाहिए आपको और कितने समय में चाहिए, ये आज से अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो। मोटी आपकी अपलाइन बहुत हमेशा रेगुलर, ये वेस्टीज का कल्चर है, अपलाइन बोलती है ये चीज कि उसे लिखो, और आप लोग लिखते भी हो, लेकिन कितनी बार पढ़ते हो ये मुझे बताइएगा। जब डायरी खोलते हैं तब पढ़ते हैं। डायरी खोलने के लिए क्यों इंतजार करना, उसको बड़े से चार्ट पेपर पे लिखो और हर उस जगह पे चिपकाओ जहां जहां आप चाहे बैठते हो। बेडरूम में जिधर आप सर करके सोते हो अपने अपोजिट साइड में चिपकाओ कि जब आपकी आंख खुले और आप उठ के बैठो तो वो गोल आपके सामने दिखाई देना चाहिए। हर रोज अपने गोल पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो, तब वहां पे काम करेगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लीडर मैनेजेस नंबर। दोस्तों नंबर की बातें होती हैं, कितनी पीवी करनी है, कितना कैलकुलेशन रखना है, कितना पीवी करने पे क्या हो जाएगा, तो आपको जो है कंसिस्टेंसी में कितनी पीवी चाहिए, उसके बाद कितनी पीवी हो चुकी है, मल्टीपल इनवॉइस है, 100 पीवी करनी है, मल्टीपल इनवॉइस है, आपने जो है 20 पीवी की जो है 3 इनवॉइसेस कर ली है, बाकी कितने बचे, ये सारी कैलकुलेशंस अपनी टीम के लिए और अपनी कैलकुलेशन करके वो रखता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करता है। क्या हो गया, एक लीडर अच्छे परफॉर्मेंस की बात करता है, अच्छे परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट करता है, न कि इंसान की। दोस्तों याद रखिएगा, आपकी कद्र नहीं होती है, आपके कर्मों की कद्र होती है, आपके किए गए काम की कद्र होती है। तो हमेशा काम आप अच्छा करते हैं तो उसके लिए जाने जाते हैं। आवाज कट रही है। आप एक चीज सोच करके बताइए, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, एक एक व्यक्ति का आप सब सोच करके नाम बताइए जो सिर्फ इसलिए फेमस था, बिना किसी काम के। सिंपल सी बात में समझिए, बिना कोई काम किए वो फेमस हो। एक व्यक्ति का नाम आप लोग मुझे बताओ, शायद कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा है, कोई है ऐसा व्यक्ति? हाँ जी, कल टाइम से आ जाऊं। विजय वर्मा जी, वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही बाकी सारे लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आप लोग को मेरी वॉइस आ रही तो। और कुछ लाना आपके लिए? तो फिर सर आप अपना एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद कुछ इशू हो जिसके कारण से आपको वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सब लोग को आ रही है। सो थैंक यू सो मच। सो मैं यही कह रहा था कि परफॉर्मेंस से, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करिए।
इसके साथ ही साथ आप देखेंगे लीडर एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो डिसीजन वो लेगा उससे उसकी पूरी डाउनलाइन, उसकी पूरी टीम, अपनी लाइफ, डाउनलाइन का लाइफ, उसकी फैमिली का लाइफ, सब कुछ उससे जो आप कह सकते हैं इफेक्टेड होगा। राइट? डिसीजन लेना बहुत ज्यादा, सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। एक लीडर रिस्क लेता है, लेकिन रिस्क लेता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। एक बात याद रखिएगा, रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन वो रिस्क आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए। अभी क्या होता है कैलकुलेटिव रिस्क, ये समझिएगा। कैलकुलेटिव रिस्क उसको कहते हैं जब आप काम ऐसे करते, आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो आपको पता है कि ये रिस्क लेने पर मुझ पे अगर मैं सफल नहीं होता हूं तो मेरे पास कितना इसका दिक्कत किस हद तक जा सकता है, और उसकी तैयारी आप पहले से करके रखते हैं। तो रिस्क लेने के बावजूद भी या तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होता है, और अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान से आपकी और आपकी डाउनलाइन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इमोशनल वे में नहीं बहने देता, इमोशंस वाला गेम नहीं होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, इमोशन अगर आपके कंट्रोल में रहे तो आपकी ताकत है, और अगर इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप उससे बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। डिसिप्लिन इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्या होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन होता है कि जब भी आप कोई भी कार्य करें तो वो काम नियम कानून के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, आप रिजवान सर को देखते हैं, बेहतरीन व्यक्तित्व है, अच्छा जो है, अच्छा बहुत ही पोलाइट नेचर है, लेकिन एक खास बात जो आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी, अभी भी आपने देखा ये मीटिंग में आए थे तो इन्होंने वेस्टीज की टी शर्ट पहन रखी हमेशा, और ये हमेशा फॉलो करते हैं ये चीज। इसे क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। हम किसी भी मीटिंग प्रोग्राम में जाते हैं हमेशा वेस्टीज की टी शर्ट या यूनिफॉर्म हमारे ऊपर होती है, तो ये क्या है? ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। डिसिप्लिन अगर कठिनाइयां पैदा करता है कि आपके लिए मुश्किल होता है उसको फॉलो करना, लेकिन जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी सैकड़ों मुसीबतें अपने आप दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ बी बेटर देन ऑल, आपको दूसरों से बेहतर होना पड़ता है अपने डिसिप्लिन के माध्यम से, और हर चीज स्ट्रेटेजिकली सोचते हुए। एक लीडर जो होता है वो ज़ॉम्बी बस्टर होता है। ज़ॉम्बी बस्टर क्या होता है? जो एक ही मनोधारणा में लोग घुटते रहते हैं, ये नहीं हो सकता, नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो इतना पावरफुल होता है लीडर जो होता है कि उसकी जब बातें सुनते हैं तो जितने ये ज़ॉम्बी टाइप के लोग होते हैं ना, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, आपने कहीं मूवीज में देखा होगा कि नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। राइट? जैसे एक मूवी के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है, दोनों पावरफुल होते हैं, लेकिन जीतता कौन है? जो ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे ही एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ। आप कितना पॉजिटिव हो, यही आप क्या करेगी मदद, उस नेगेटिव व्यक्ति को न्यूट्रल करके पॉजिटिव में चेंज करें। जब आप सामने वाला ज्यादा नेगेटिव होता है और आप कम पॉजिटिव होते हो तो उस कंडीशन में वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना होता है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चनेबल होता है, बिल्कुल सही बात है, और टू डू और टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। एंड एक बात हमेशा याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है। आप एक चीज हमेशा समझिएगा, ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल होने से पहले कभी न कभी उससे गलतियां ना हुई। और एक ही चीज कहता हूं, गलतियां खूब करो, खूब गलतियां करो, लेकिन याद रखना एक गलती को दोबारा दोहराना मत। हमेशा नई गलतियां करो और लगातार करो, और नई नई गलतियां करो, पुरानी गलतियों को लेकिन दोहराना नहीं है। एक बार गलती हो गई तो वो सीख लिया, वो जिंदगी में कभी उस पर गलती नहीं। और अगर अब करना भी है तो नया काम करेंगे, नई गलतियां करेंगे और नए तरीके से चावल सीखोगे। तो भाई देखो, सीखेंगे आप लोग तो गलती तो करेंगे,
और अगर गलती करते हैं तो नई गलती करो ना, बार बार वही गलती करने में क्या फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बता रहा था कि लीडरशिप एक स्विमिंग की तरीके से है। जो काम होता है वेस्टीज में, जो काम है, जो चीजें हम आपको बताते हैं, वो स्विमिंग की तरीके से होती है, तैराकी की तरीके से, जो सिर्फ और सिर्फ सुनने और आपकी किताबों में पढ़ने या इस तरीके से उसके बारे में याद करने से आप उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए एक्चुअली आपको पानी में उतरना पड़ेगा। और एक लीडर जो होता है वो आपको, जब आप ये सारे गुणों को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपको ले जाता है कहाँ? आपको पहुंचाता है वहां जहां आपको होना चाहिए, आपकी मंजिल पे, आपके गोल पे, आपकी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाता है, राइट। और लोगों से बात करते हुए उस पर डिस्कशन करता है और अपनी स्पेशलिटी को मेंटेन रखता है, राइट। क्योंकि जो बिल्डिंग रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन आप पे डिपेंड करती है और आप किस तरीके से सोचते हैं वो चीज आपको वो इंसान बनाती है जैसा आप सोचते हैं, राइट। विजन बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सफलता आपको क्यों चाहिए, आपको लाख रुपए की इनकम क्यों चाहिए, उसका रीजन आपके विजन में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे वेस्टीज का विजन आपको क्या बताता है? हम यहाँ पे लोगों को उनको आर्थिक आजादी देने के लिए हैं, उनकी अपनी जिंदगी में, मगर उनकी अपनी शर्तों पर। क्लियर है बिल्कुल, वाई बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से आज वेस्टीज लगातार सफल हो रही है। और जब आप इस तरीके से आप करते हैं कोई चीज, तो आप वो बन जाते हैं जिसे आप कहते हैं आप ग्रेट बन जाते हैं। दोस्तों, हमेशा कभी भी किसी भी सफलता को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी सफलता को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपने समझ लिया और खुद को कहना चालू कर दिया कि मैं अच्छा हूं, मैं गुड हूं, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, याद रखिएगा, गुड सबसे बड़ा दुश्मन होता है ग्रेट का। अगर आप ये मान के बैठ गए कि मैं गुड हूं, तो आप पूरी जिंदगी कभी ग्रेट नहीं बन सकते। और अगर हमेशा आप सीखते रहते हैं, अपने आप पर एम्प्लॉय करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे गुड से कहां बढ़ने लगते हैं? ग्रेट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप ग्रेट बनना शुरू हो जाते हैं, आप दूसरों से बेहतर बन जाते हैं, आप दूसरों से अलग बन जाते हैं। और ये स्पेशलिटी ही आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करता है। चलिए अब एक और चीज पे बात करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। तो एक चीज पे और मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग अच्छा चलो एक सवाल पूछते हैं। बड़ी देर हो गई आप लोग से कुछ पूछा नहीं, मैं ही बताया जा रहा था। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। भारत इतना बड़ा विशाल देश, आपको पता है वो गुलाम कैसे बना? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है? भारत इतना बड़ा देश गुलाम कैसे बन गया? कैसे हार गए? कैसे इतनी बुरी हालत हो गई? हम 200-300 साल तक, हम जो है 100 साल तक हम गुलाम बने रहे। छोटी सोच, डिवाइड एंड रूल। छोटी सोच तो जो है किस इंडिया में, देखो दोस्तों एक बात बता दूं, इंडिया में लोगों की छोटी सोच कभी नहीं थी। और दूसरी चीज ये कि जो है, जैसे आपने कहा डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी थी जो कि विदेशियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, इसमें बहुत बड़ी एक जो बात आ जाती है कि हाँ बिल्कुल सही ज्योति जैन जी, आपने जो लिखा है फूट इन बिटवीन, लोगों के बीच में जो फूट था, सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों। अगर हम बात करें कि अगर हम प्राचीन भारत की ओर देखते हैं तो हर प्रांत, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, कुछ शहर, सारे अलग अलग राज्य थे। मतलब भारतवर्ष जो था हमारा, वो टुकड़ों में बटा हुआ था। सारे राजे अलग थे, सारे महाराजे अलग थे। मतलब जो सबसे बड़ा एक छत्र था जिसे भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है, सबसे, अगर हम इसे बिजनेस के रूप में समझ लें कि ये कुछ और नहीं है, ये आपकी टीम है। कौन है? आपकी टीम है। आपकी जो जहां आप काम कर रहे हैं ये आपकी टीम है, जिसे इंडिया के रूप में मैं समझा रहा हूं। और उसके नीचे ये इतने सारे जो राज्य हैं, ये कुछ और नहीं है,
ये सारे के सारे आपकी डाउनलाइंस है और उनकी छोटी छोटी टीमें हैं। तो क्या हुआ था, सारे राज अलग थे, सारे राज्य अलग थे, सबकी पॉलिसी अलग थी, सबके तरीके अलग थे। मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा, तुम मेरा नहीं मान रहे हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तुम्हारे अंदर ईगो है तो मेरे अंदर भी ईगो है, तुम क्या समझते हो, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ही सबसे पावरफुल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस मैंने हमारे देश को इतने सैकड़ों सालों की गुलामी की ओर ढकेल दिया। और आज कई बार ऐसा होता है कि यही चीज हमारी टीमों में भी होता है। प्लीज आप लोग स्क्रीन शेयर ना करें अभी। चलिए, मैं कह रहा था, कई बार हमारी टीमों में भी ये चीज होता है जो आपको कभी नहीं होने देना है। क्या होता है टीमों में? अपलाइन की बात नहीं मानते हैं और अपनी अपनी जो है छोटे छोटे टीम्स अलग अलग जो चल रही है, उसमें आपस में ही एक दूसरे से बहस करना चाहे। दोस्तों याद रखना, वेस्टीज एक बहुत पावरफुल एम्पायर है, एक बड़ा एम्पायर है भारतवर्ष की तरह से। और आपकी टीम भी जो है वो एक पावरफुल एम्पायर बन रही है। लेकिन अगर नीचे सब आपस में झगड़ा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? जैसे भारतवर्ष गुलाम हो गया था, वैसे आपकी अपनी कंपनी पे भी समस्याएं आ सकती हैं, जिससे हमारी पहचान है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एकता में बल होता है, एकता की ताकत। अरे दोस्तों, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बार एक बूढ़ा आदमी था, उसके जो है 4 बेटे थे, चारों बेटे आपस में झगड़ा करते रहते थे और अलग अलग रहते थे। एक दिन मरने की कगार पे पहुंचा तो उस बूढ़े ने उन चारों बेटों को बुलाया और चारों के हाथ में एक एक लकड़ी दी, बेटा इसको तोड़ दो। उसने तोड़ा, तड़क 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 तड़क, चारों ने तोड़ दी। फिर उस बूढ़े ने क्या किया, उसने 4 लकड़ियां और उठाई, एक साथ लिया, उसे बांधा और खा लो, तोड़ो। और फिर वो नहीं तोड़ पाया उसको। तो उससे हमको क्या सीख मिलती है? एकता में बल होता है, यूनिटी में पावर होती है। शायद आप सबने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन एक बात हमेशा कहूंगा दोस्तों, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए मत सुनना, अप्लाई करने के लिए सुनना। आप सब में वो सक्षम है, वो ताकत है। दोस्तों हम वेस्टीजियंस हैं। खुद को चिल्ला के कहो अपने आप से, हम वेस्टीजियंस हैं। आपको वो ताकत मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब हम खुद से कहते हैं हम वेस्टीजियंस हैं, वो हमें एक सूत्र से बांध देता है, एक धागे से बांध देता है, एक माला बना देता है। एक माला, देखिए एक बात याद रखिएगा, माला तभी तक हो सकता है जब सारे मोती एक साथ पिरोए हुए हों। एंड दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जब एक नेटवर्क एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब तक आप लोग रहते हैं, तब तक आपको कोई हिला नहीं सकता। एक नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। सबको एक प्रण लेना पड़ेगा कि अब जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और एक साथ मिलकर के जीतेंगे। खुद से कहना चालू कर दो। एक बात याद रखना, कई लोग ये कहते हैं, आप सबने सुना होगा, मैं अकेला अगर ये सोचूंगा कि मैं ऐसे रहूंगा तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो एक बात बता दूं, एक चने के लिए ना भाड़ बनता भी नहीं, तो उसकी बात मत करिए। जब वो भाड़ क्या होता है ना, जिसमें चने को भूना जाता है, तो क्या एक चना रख के कोई भूनता है क्या? नहीं। लेकिन एक सोच, एक पॉजिटिव सोच की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो एक व्यक्ति को भी अब वो स्प्रेड करना चालू करता है और एक व्यक्ति भी उसकी बात मानना शुरू करता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, धीरे 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 वो बढ़ती चली जाती है और 1 से 100 में, 100 से 1000 में, 1000 से लाखों में बदल जाती है। फिर वो सोच नहीं होती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं बन जाती है, वो पूरे के पूरे एक कल्चर में तब्दील हो जाता है। तो करना क्या है? एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रखना है, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना है।
आई होप ये सारी चीजें आपकी टीम में, मैं याद इसलिए दिला रहा था क्योंकि मुझे पता है आप सब एक साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजवान सर, मैं आपका दोबारा से स्वागत करना चाहूंगा, बिकॉज शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया हो तो माफी चाहूंगा। मैं रिजवान सर को वापस से होस्ट बना रहा हूँ। रिजवान सर, मैंने आपको वापस से होस्ट बना दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड इट वाज, जी सर। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था, मैंने ज्यादा समय ले लिया हूँ तो माफी चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे लोग आज साथ में थे। अरे सर, तो आपको और भी सुनना चाहते हैं? आपके पास जितना टाइम मिल जाए सर उतना कम है। तो सर हमने मना नहीं किया सर, आप हमें बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आप ही लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज की ट्रेनिंग सर बहुत 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 शानदार है सर, बहुत शानदार। लीडर इज ए डिसीजन मेकर, इज ए रिस्क टेकर, और डिसिप्लिन में रहता है, रेपुटेशन को बिल्ड करता है, और टाइम को मैनेज करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट, केमिस्ट्री रखता है, गोल सेट करता है, नंबर्स के ऊपर काम करता है, पर परफॉर्मेंस के ऊपर किसी व्यक्ति की वैल्यूज होती है सर। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। यूनिटी है ना, जो अभी लास्ट में सर बोला, मतलब अल्टीमेट है सर, अल्टीमेट। कि हालांकि सब लोग हम जानते हैं, कहानी न जाने कितनी बार हम लोगों ने सुनी है कि वो पहले एक व्यक्ति लाया, फिर वो 5 लेकर आया, तोड़ नहीं पाए। ये हमने कहानी सुनी है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। बल्कि मुझे आज लग रहा, दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग, आज लोगों ने डिस्कवर किया है कि लोग इसी तरह से काम करेंगे, यूनिट मतलब यूनाइट होकर काम करेंगे, और टीम में एक मिलकर काम करेंगे, टीम एक दिशा में जाएगी। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। सर कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या मैं कुछ लोगों से ले लूं कुछ क्वेश्चंस? जी सर, ले लीजिए, क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चंस है, कुछ कहना चाह रहे हैं मतलब आपके बारे में। तो मैं सबसे पहले ज्योति जैन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आप सच में सर, मैं जब बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ ना कि आप सर मेरे को सबसे पहले बुलाएंगे सर आप बिल्कुल उसी टाइम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, रिजवान सर। और सर ट्रेनिंग बहुत कमाल की थी वाकई में सर। एक लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। आज मुझे पता चल रहा है कितनी सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी हैं, और मैं सच में चाहती हूँ इतना बड़ा मेरा सेशन हो, पूरे स्टेडियम भरा हुआ हो, और मैं एक ऐसी लीडर हूँ जो लोग मेरे को दिल से याद करें। बहुत सारी चीजें सर सीखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे। ज्योति मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जो आपने मुझे एक बात कही है उस चीज में रिप्लाई करना चाहूंगा कि आप भी चाहते हो कि आप जो है लाखों लोग आपको सुने, हजारों लोग आपको सुने, और वो चीज जो है आपके लोग अप्रिशिएट करे, आप एक अच्छे लीडर के रूप में आगे बढ़े। आपने पहली चीज ये सोचा, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है कि आपने सोचा। और दूसरी चीज, अब जब भी कभी अगर डीमोटिवेशन सा फीलिंग आए ना, एक काम करिएगा, आप सबको, जितने लोग सुन रहे हैं सबको बताना चाहूंगा, आप आंख बंद करना और इमेजिन करना कि आप एक स्टेज पे खड़े हो और हजारों लोग आपका नाम पुकार रहे हैं और आपकी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। वो जो एक सिहरन सी दौड़ेगी ना आपके शरीर के अंदर, वो आपको हर मुश्किल से ऊपर निकलने में मदद करेगी। थैंक यू सर। बिल्कुल यही ड्रीम सर देखती हूँ, मैं ये इमेजिन करती हूँ सर। कल ट्रेनिंग के टाइम में मेरी आवाज गूंज रही थी, तो मेरे टीम के लोग बोल रहे थे मैम आपकी आवाज बहुत गूंज रही है और बहुत अच्छी लग रही है। तो एकदम ऐसा फील हुआ कि यार बड़े स्टेडियम में इसी तरह से आवाज गूंजती है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। और सर ट्रेनिंग आपकी बहुत सारी चाहिए सर हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मैं मनीष जैन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया रही आज की ट्रेनिंग, और इतना हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, खो गए थे, एक सेकंड का भी पता नहीं चला और रियलाइज नहीं करा कि 1 घंटा निकल गया, टाइम ओवर हो गया। तो सर बहुत ही सीखने को मिला, बहुत कुछ, और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही। थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर, आप बहुत जल्दी एटलीस्ट वीक में एक बार हम सबको जरूर ट्रेनिंग दें, ताकि हम सब लोग आपसे सीख के जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें, अपने और अपने टीम के सपनों को पूरा करने में हमें हेल्प मिलेगी सर। थैंक यू सो मच सर। इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लोग अपने बगल में पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट है, उसमें देखेंगे होस्ट किसके आगे लिखा हुआ है। जी। हाँ, तो होस्ट जो है ना वो याद करेंगे तो हम डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सब याद करेंगे, और रिजवान सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीक में एटलीस्ट आपसे सीखने को मिले सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं सपना जी को सर, थैंक यू वेरी मच सर। मनीष जी, मैं सपना जी को अनम्यूट कर रहा हूँ।
गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा और सही समय पे सही ट्रेनिंग मिली हमें आज। टीम वर्क अभी इस टाइम क्योंकि जूम पे हैं हम लोग और सारी टीम से मिल नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, टीम वर्क पे बात किया और डेफिनेटली कि टीम एक जगह होकर काम करे जूम पर और बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। मुझे मेरी टीम को बहुत हेल्प मिली आज की ट्रेनिंग से और लीडरशिप के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी जो अपने अंदर अभी डेवलप करना बाकी है। अभी तो लग रहा था कि बस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली मैं अप्लाई करूंगी कि ये सब चीजें मैं अपने अंदर डेवलप करूं और टीम मेंबर्स जरूर इस पे कोशिश करेंगे कि वो सब चीज लीडर बने सबके सब और एक साथ एक टीम में रह के काम करें। इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं रेहान भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, माइंड ब्लोइंग सेशन था ये। वाकई में आज बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे मिली है। खुद मैंने तो बहुत सारी चीजों को रियलाइज किया है कि वाकई मुझे कह सकते हैं आज मेरे लिए ये ट्रेनिंग मेरे लिए दर्पण था और इसने दर्पण का काम किया है। तो जहां जहां मैं मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत चीजों को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं सेल्फ के ऊपर काम नहीं करूंगा तब तक मैं आगे मेरे ख्याल से टीम के प्रति सही तरह से गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये बाकी जो ट्रेनिंग सेशन आपका रहा माइंड ब्लोइंग रहा और ये हमेशा याद रहूंगा इसको। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो है, पहली चीज तो मुझे नहीं पता था आपने ट्रेनिंग अटेंड की मेरी और आप हमारे साथ ही थे, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर के, आपने जिस तरीके से जो चीजें कही। सर मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग के साथ हमेशा इसी तरीके से मौका मिलता रहे, बात करता रहूं, हम सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ते रहें और मेरा साथ हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी 2-3 लोगों से और है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना? आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मुझे। बिल्कुल सर, मेरे पास है 15 मिनट अभी। गौरव गुर्जर जी, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड लीडर है सर, बहुत एकदम लगे रहते हैं, पूरे फोकस हुए काम करें। गौरव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आई थिंक आपकी तरफ से आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, आपने जो आज ट्रेनिंग दी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं आपकी हर रोज सुबह 10 बजे की जो ट्रेनिंग होती है वो जरूर अटेंड करता हूँ और जो आपने आज ट्रेनिंग दी है उसमें आपने जो विजन बताया, वाई क्लियर बताया, गोल बताया है और काफी जो आपने एक लीडर के बारे में बताया वो सब बहुत अच्छा बताया, वो मैं अपने अंदर उतारना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, थैंक यू रिजवान सर। थैंक यू सो मच गौरव जी। प्रयास करते रहिए दोस्त, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हर वही कहते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ ये कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हर दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है, आपका बिहेवियर बन जाता है और आप वो इंसान बन जाते हैं तो जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये आयुष सती जी हैं, ये आयुषी सती, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आयुष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रदीप सती जी, गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग आयुष जी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही है, बहुत कुछ ऐसी नॉलेज मिली है जो हम सोच रहे थे कि हमें ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वाकई में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को अप्लाई करें। थैंक यू सर, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए कुछ और लोग और है सर। ये हैं अंशु शर्मा जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज तक का रहा है और मैं कब से इंतजार कर रही थी कि काश सर मेरा भी नाम ले लें। मैं चैट बॉक्स में भी बार बार लिख रही थी अमेजिंग सेशन, वंडरफुल सेशन सर, रियल में। और जितना आपने ये पॉइंट्स बताया ना सर, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना और ये सारे पॉइंट्स सर बस बता नहीं सकती आज आपने क्या ब्रह्मास्त्र सा दे दिया है। और सर लिखते हैं हम सभी हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो चीजें हैं, मगर वो चार्ट बनाना और उसे लगाना सर मैं डेफिनेटली उसको भी फॉलो करूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। अंशु मैम, आपके अंदर खुद ही वो क्षमताएं हैं। वो चलिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, आप सबको पता होगा शक्तिमान आ रहा है आजकल टीवी पे। अच्छा। और नहीं, मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना अभी आज जो है, जो छोटी सी जो है मेरे सिस्टर हैं, उनकी
वो बच्ची है, वो फोन करके मुझे बोल रही थी कि जो है आपने वो शक्तिमान आ रहा है देखा? मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं देख पाया। तो मुझे वही थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब भी कभी आपको ये लगता है कि आप कमजोर हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा एक चीज, शक्तिमान में एक चीज हमेशा आप लोग के लिए कही जाती थी, हर व्यक्ति के लिए कही जाती थी, हर उस जीवित प्राणी के लिए कही जाती थी जो इस धरती पे मौजूद है, कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, नभ, पांचों हैं तुम में, फिर हो किस भ्रम में? किस भ्रम में हो? जाग जाओ, पांचों चीजें आपके अंदर हैं। इस ब्रह्मांड की जिससे सृष्टि हुई है, ये ब्रह्मांड पूरा, ये पूरा यूनिवर्स जिससे बना है, वो होल सोल पावर आप सबके शरीर के अंदर है, उसी का अंश है हम सब। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते। फिर वही बात कहूंगा जो बाली सर कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, सब कुछ मुमकिन है सर। और मैं स्टार, अभी मैंने सिल्वर डायरेक्ट किया था और सर सबके सामने यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं अब डायरेक्टली स्टार लेवल अपना करने की तैयारी में हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर ब्रांच में आपसे फिर से मेडल लूंगी। थैंक यू बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए मैं लास्ट में इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनीता दीक्षित जी। अनीता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनीता जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर, गुड मॉर्निंग रिजवान सर। बहुत ही सारे, जी सर, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग आपके अटेंड करती हूँ, और सर ये टॉपिक तो कभी नहीं सर, इतना कमाल का टॉपिक आपने दिया सर। और हम सब सर लीड करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, और लीडर के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या उसको अपनी टीम में यूनिटी बनानी चाहिए सर, एक एक पॉइंट इतना कमाल का निकाला सर। और अभी जो आपने जो वर्ड बोले हैं सर, जस्ट अमेजिंग है सर। ये तो कि हम अपनी पावर को भूल जाते हैं सर हम, और इतना हम चारों तरफ देखते हैं, हरेस हो जाते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज दे दे कि मैं एकदम से कुछ भी कर जाऊं। तो सर आपने बहुत कमाल की ट्रेनिंग की, थैंक यू सर। इसका मैं बहुत इसके हमें हेल्प मिलेगी सर अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारी ट्रेनिंग रिजवान सर को मैं करूंगी रिक्वेस्ट कि आपकी हमें बार मिलते रहें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर नाम तो मतलब बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन आपका भी अभी टाइम की मीटिंग है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे 10 मिनट है मेरे पास। आप भगाना चाहते हो तो मैं चला चलो भी ले लेता हूँ सर। एक आध लोगों को बहुत बेशर्मी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आऊंगा, पूरा टाइम निकाल के आऊंगा, तो मैं मेरा सेशन अब सीधे 3 सवा 3 बजे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं ले रहा हूँ, एक आध लोग और लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ है दीपक रावत, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मैंने अनम्यूट कर दिया। आफ्ताब जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं इलाहाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपकी इस मीटिंग को अटेंड किया है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। आफ्ताब जी आप सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे हैं, आप इतने पावरफुल लीडरशिप है। ऊपर से दूसरी चीज, आप मेरे पड़ोसी हो, फिर भी आपकी आवाज इतना धीरे आ रही है। आप भी इलाहाबाद में बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ इलाहाबाद में, फिर भी इतनी धीरे आवाज आ रही है सर। हेलो सर। हाँ अब आई ना आवाज? अब आई आवाज। हाँ सर, आपसे जो आज में जितनी बातें आपने आज बताई हैं सर, आज उसको मतलब अपने लाइफ में कॉपी करने की या अपने लाइफ में डालने की कोशिश करूँगा सर। और हमेशा सीखने की कोशिश करूँगा, अपने टीम को सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इसी साल डायमंड लेवल को अचीव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका अपलाइन आपका सबसे प्यारा दोस्त है, एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जो आपको हमेशा सफलता की ओर ही ले जाना चाहेगा, क्योंकि उसके पीछे दो चीजें होती हैं कि वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपको सफल नहीं बनाएगा। बिल्कुल क्लियर कट साफ सुथरी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में ट्रेनिंग में आज कहा था, मैं बहुत क्लियर तरीके से आज बात करूंगा। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपलाइन का हाथ पकड़ते रहो और अपनी दूसरी तरफ से अपनी डाउनलाइन का हाथ पकड़े रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। अगर आप लोगों ने वो अगर एग्जांपल देखा हो, अभी मेरे पास वो इमेज नहीं है वरना मैं दिखाता आप लोग को, कि अगर एक दूसरे के सहयोग से आप आगे बढ़ो तो आप हर वो मुश्किल पार कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहिए और एकता में, जैसे मैंने बताया था, पावर होती, ताकत होती है, उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। शिवम राव जी से मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। शिवम जी मैंने आपको अनम्यूट करिए, क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शिवम तो नहीं, हमें तो शिवम का फादर बम्पर मिल जाता है। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपक जी, आज लीडर्स के ऊपर आपने बहुत सारी बातें बताई जो मुझे नहीं पता थी। लीडर्स के बारे में जैसे आपने बताया कि जैसे अभी एक हुसैन जी की कहानी सुनाई, हुसैन जी की कहानी से बड़ा वो हुआ कि सामने अगर कोई चीज रखी हो तो उसे आदमी तब पूरी ताकत लगाता है। और लीडर्स के बारे में एक चीज और बताई कि विनर एंड लूजर, विनर होता है, लूजर कोई नहीं होता है। लूजर कोई नहीं होता सर, मुझे नई चीज बताई, लूजर कोई नहीं होता। और लीडर जो होता है हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, सॉल्यूशन पे फोकस करता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। अभी मैं स्टार डायरेक्टर्स हूँ और रिजवान सर हमारे गुरु हैं और बहुत कुछ सीख रहा हूँ इनसे। आगे चाहूंगा कि ऐसा एक प्रोग्राम मेरा भी हो जिसमें हजारों लाखों लोग मुझे सुने। थैंक यू सर, थैंक यू विश्व। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं प्रमिला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रमिला जी, मैं एक चीज सबको बता दूं, जो टेलीपैथी के माध्यम से सर के जो है तक जो है अपनी बात पहुंचा रहा है कि मुझे अनम्यूट करे, सर उन्हीं को अनम्यूट कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपनी पावर लगाना शुरू कर दीजिए। प्रमिला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? सर मैं एक्चुअली आपकी स्टार्टिंग से मेरे को सुबह ना एक लाइफ में मेरी एक फ्रेंड है, वो जॉब करती है, उसने मेरे को बुलाई थी। आज कह रहे थे मेरे को किसी ने बोला है कि मेरे को 10 नोनी या 10 आंवला मेरे को दे के जाओ। उस टाइम मैंने बोला क्यों? कह रहे थे ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, और उन्होंने मेरे को उस टाइम बुलाए थे। मैं आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, सुनी हूँ और वहीं पे उनको सुनाई भी हूँ। मैंने बोला ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने आज मेरे को उन्होंने ज्वाइन भी करा और लाइफ टेक्नीशियन में उन्होंने कह रहे थे कि बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट ही खाना है तो वेस्टीज का प्रोडक्ट ही खाना है। मेरे को मैसेज किया उन्होंने सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। आज की मैं मेडिटेशन सर का भी, विजन सर का मेडिटेशन ले रही हूँ और सच में बहुत पावरफुल है। और मैंने आज अभी बोल रही हूँ, मैं हर रोज 500 पीवी का ठान लिया है। मैंने डेली 500 पीवी करनी ही करनी है। मुझे वो ताकत मिल रहा है सर। ऐसे ही आपने सेशन डेली सुबह मॉर्निंग में दीजिए। मेरे को सच में मेरे अंदर इतना पावर नहीं था। अनीता मैडम और हमारे गंचन सर मेंटर है मेरे, बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी वजह से तो और भी ज्यादा है सर। आपका स्माइल सुबह देख के ना मेरा और भी एनर्जी बढ़ जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोहित वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Yeah, thank you sir. Really it was a motivational session for me. I joined your session first time. So आशा करता हूँ कि आपका गाइडेंस आगे भी मिलता रहेगा और मैं अपलाइंस का सबका धन्यवाद दूंगा इतनी अच्छी मीटिंग मेरे लिए अरेंज कराई। Really thank you. सर ये मोहम्मद सलीम ब्रॉन्ज एक्टर से ये है ना, बस इनको ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर। हाँ जी, आ रही है। सर आज की दीपक सर आपकी ट्रेनिंग बहुत बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार आपकी ट्रेनिंग में शामिल हुआ हूँ मैं। रिजवान सर की तो लेते ही रहता हूँ अक्सर। आपकी ट्रेनिंग बहुत बहुत अच्छी लगी और आगे भी मिलती रहे हमें ट्रेनिंग। इसलिए रिजवान सर आप जल्दी जल्दी बुलाते रहिए दीपक सर को। सलीम जी, मैं एक ही बात कहूंगा, जरा आपने राइट साइड में देखिए, ऊपर जो है एक बॉक्स है जिसमें एक व्यक्ति है जिनके आगे होस्ट लिखा हुआ है। सब उनकी इच्छा पे निर्भर है। जी 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 जी, बेशक बेशक। वो जिस दिन आदेश करेंगे हम आ जाएंगे। सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बस हमें एक लास्ट और है, ये अंकुश तोमर, इनको मैं नोट कर रहा हूँ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मेरा अंकुश तोमर यार, नॉर्थ से बिलोंग करता हूं और आज बहुत अच्छा आपका लीडरशिप का जो एक लीडर बनना चाहता था पहले से, जब से ज्वाइन किया था। और राहुल मिश्रा क्राउन डायरेक्टर की टीम से हूं और बेहतरीन मुझे बोलने का यहाँ पे मौका मिला। सो थैंक्स करना चाहूंगा आप बनने के लिए क्या क्या चीजों की क्या अपनी चीज अपने अंदर डेवलपमेंट करनी होती है। सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपका सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू सो मच। सर चलिए मैं एक मोहित मोहम्मद जी से मैं ले रहा हूँ हौसला। जी सर। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया लेसन भी सीखने को मिला
कि हमको किस तरह से जो है अपने आप को फोकस करना चाहिए। और ये मेरा आपके साथ में जो है फर्स्ट है। बाकी जो सीएनटी जो मॉर्निंग सेशन में होती है उसमें तो मैं पार्टिसिपेट ही रहता हूँ, उसमें जो है सहभागी भी लेता हूँ। और आज इस सेशन में मुझे बहुत कुछ नया जो है आप सेशन लेते रहिए और हम लोग को गाइडेंस करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। टाइम है जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा आपने टाइम दिया। बहुत कुछ आज आपने सीखा सर। बहुत बड़ी जो टीम, बहुत बड़ा चैलेंज था, मुझे लगा कि आज वो सॉल्व हो चुका है क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना कमिटमेंट ले लिया है सर। मैं भी कमिटेड हो गया हूँ और बहुत कुछ मैंने आज आपको सीखा है। बहुत अच्छी बात थी सर। नोबडी इज इन दिस वर्ल्ड इज लूजर, आइदर ही इज अ विनर और लर्नर। मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक, मतलब आज का जो टैग लाइन है, मतलब आज का जो मतलब सीख है बहुत बड़ी, कि कोई भी इंसान लूजर नहीं है, या तो विनर है या फिर लर्नर है। और हम लोग कई बार ना बस हमें सफलता नहीं मिलती, हम इसी टैग को लेकर घूमते थे, आई एम लूजर, आई एम लूजर, आई एम लूजर। आज हमसे बहुत अच्छी बात बताई। उसके अलावा सर जो पूरी ट्रेनिंग थी अल्टीमेट थी, कम्युनिकेटर है ना, लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं टाइम को मैनेज करता है, क्वालिटी देखता है, अपलाइन की भी, अपलाइन को भी जो डाउनलाइन है अपलाइन उसको भी अपलाइन की क्वालिटी देखनी चाहिए, और जो अपलाइन उसकी डाउनलाइन की भी क्वालिटी देखनी चाहिए, सबको मैनेज करना चाहिए सर। अल्टीमेट ट्रेनिंग सर, अल्टीमेट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपने थैंक यू सो मच सर। और सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा सुनने के लिए। और सर अब मैं विदा लूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ। तो मॉर्निंग में 5 बजे बहुत ही शानदार मेडिटेशन होता है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, ये मेडिटेशन अपना और हाई लेवल पे जाता चला जाएगा। ये इस तरह से समझिए, अभी ये मेरी मेडिटेशन की शुरुआत हुई है और मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं आपको विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि जो लोग इस मेडिटेशन के पार्ट बने रहेंगे, जैसे मेरी जिंदगी में सफलता आई है, ऊपर वाले की रहमो करम है, ऊपर वाले का पूरा करम है और हमारे सबके ऊपर। उस मेडिटेशन के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारी अच्छी अच्छी कमांड देंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे जो अब तक जिंदगी में नहीं हुआ। इस मेडिटेशन में आने के बाद बहुत सारे बदलाव हमारी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे और ये सब हम लोग मिलकर करेंगे। मैं पूरा कमिटेड हूँ। क्या आप लोग कमिटेड है मेडिटेशन में आने के लिए? चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यस कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो आ ही रहे हैं और आप भी आइए, लोगों को लगाइए। क्या आप आना चाहते हैं मेडिटेशन में? आना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, आएंगे। जो लोग आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे क्या लोग आएंगे? लिख सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग एश्योर दिला रहा हूँ। अशोक वर्मा जी, यस सर, 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 यस सर। क्योंकि जो मेडिटेशन दोस्तों, जो मेडिटेशन जो प्रोग्राम, जो मेडिटेशन जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब मॉर्निंग में हम आपको समय देते हैं, आप कितने भी आप बायोग्राफी उठा वो समय दिया है, अपने आप को समय दिया है, और हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे। तो ये बताइए हम टीम को समय कैसे देंगे? और हम टीम को समय भी दे पाएंगे तो वही तो दे पाएंगे जो हमने सीखा हुआ है। हमने सीखा क्या है कि अपने आप को समय मजबूत होंगे। वो फिजिकल भागदौड़ कर रहे होंगे, फिजिकल तो खूब भागदौड़ कर रहे होंगे, लेकिन इनर वर्ल्ड पर उन्होंने काम नहीं किया होगा। इनर वर्ल्ड पर इंसान तभी काम कर पाता है जब वो अपने आप को समय देता है, और अपने को समय देने का सही समय मॉर्निंग में 5 बजे। जल्दी उठिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, अंदर से मजबूत हुई, फिर देखिए भाई साहब दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। एंड यू विल बी विनर, लर्नर एंड विनर, दो चीज आप बनेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, मैं आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूँ। हाँ, कल हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की वो सीएनटी होने वाली है। कल की सीएनटी महिपालन टीम जो अभी उन्होंने वेडनेसडे को की थी, फ्राइडे को भी उन्हीं की ही मीटिंग है। और कल की सीएनटी बहुत बढ़िया होने वाली है। जैसे कि आपने देखा था कितनी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई थी, और बहुत रैपिडली, और बहुत लर्निंग वाली, बहुत सीखने को हमें उस ट्रेनिंग के अंदर मिला था। और सीएनटी का मतलब क्या होता है कि आप नए नए लोगों को लेकर आए, नए नए लोगों को लेकर आए। आज तो बहुत आसान हो गया, पहले घर जाके मीटिंग करनी पड़ती थी, अब सबके घर में जाके मीटिंग हो जाती है, और एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, 150 लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, तो ये कितना अच्छा तरीका है। इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जूम डाउनलोड करवाइए, लोगों जूम डाउनलोड कराइए। 5 लोगों, आज ठान लीजिए कि 5 लोगों को जूम डाउनलोड कराना है। लोग मोटिवेट क्यों नहीं हो पा रहे? लोग मोटिवेट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो जूम पे आए नहीं है, राइट। जूम पे लाइए, अटेंड करवाइए। जिसने जूम डाउनलोड नहीं करा उसको डाउनलोड करवाइए और अटैच कीजिए मीटिंगों के साथ। फिर देखिए आपकी सफलता कितनी तेजी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस महीने का जो आंकड़ा है, जिन लोगों ने जूम मीटिंग को अटेंड किया था, उनके बिजनेस 10-20% बढ़े हुए हैं।
इस लॉकडाउन में। और किन लोगों के पड़े हुए? जिन लोगों ने जब मार्च की शुरुआत में लॉकडाउन शुरू हुआ था उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही जूम डाउनलोड कर लिया था और वो जूम से अटैच हो गए थे। बहुत से लोगों को ये लगा कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम कुछ लोग अभी भी इसी वाले पैटर्न के अंदर ही है। तो जिन लोगों से चालू किया उनका मई में बढ़ा हुआ है। आज आप अभी से काम करना चालू करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी ये सिचुएशन ये नहीं रहेगी, ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। जूम पे ही काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा, मीटिंग बड़ी बड़ी नहीं मिलेगी। तो जाग जाइए अभी से, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, आज बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। आप जूम से जल्दी से पहुंच जाइए, उनको एक्वायर कीजिए, उनको ये बिजनेस दीजिए ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। क्योंकि आप टेकर नहीं है, आप गेनर है, आप देने वाले हैं, आप गिवर हैं, राइट? तो थैंक यू वेरी मच मितेश, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल CNT होगी, फिर सैटरडे को ट्रेनिंग होगी, राइट? कल सैटरडे क्या होगी? सैटरडे को ट्रेनिंग होगी और सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बिजनेस का, वो पार्ट होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो अभी हम अपनी टीम से डिजाइन कर लेंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम लोग करेंगे। और जो सैटरडे को जो पार्ट होगा जो सिखाएंगे वो सबना जैन जी सिखाएंगी सैटरडे को, कि नए जो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है वो कैलकुलेशन वो सिखाएंगे। कल की CNT है, परसों हमारी ट्रेनिंग रहेगी, राइट? तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को आने का। हाँ, एक बात और है, आज डबल PV है, टारगेट लीजिए, क्लोज मत कीजिए, टारगेट लीजिए। मैं भी आप लोगों को बताऊं